हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टाइमली पॉइंट। आज हम लोग जो है सौरमंडल एक ही क्लास में क्लियर करेंगे इसको। और इससे जो है ऑल एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम हो या बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, जीडी हो, बिहार पुलिस हो, यह सभी से इससे प्रश्न पूछा जाता है। और आज जो है इसका टॉपिक पूरा एनसीईआरटी पे आधारित है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं सौरमंडल किसे कहते हैं। सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले पिंडों, ग्रह हो, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह आदि को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं। कितने ग्रह करते हैं? तो यह 8 ग्रह। अब देखते हैं वो आठों ग्रह कौन सी है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार तो कौन सा है? बुध हुआ, 2 में शुक्र हुआ, 3 में पृथ्वी हुआ, 4 में मंगल हुआ, 5 में बृहस्पति हुआ, 6 में शनि हुआ, 7 में अरुण हुआ और 8 में कौन सा हुआ? वरुण हुआ। यानी टोटल कितने ग्रह हो गए? तो 8 हो गए। आपको सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा? तो बुध। सबसे दूर कौन सा हो गया? तो आपका वरुण हो गया। कौन सा ग्रह हो गया? चलते हैं हम थोड़ा सूर्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सूर्य जो है एक तारा है, इसलिए इसको तारा बोलते हैं। तो इसका स्वयं का जो है क्या है? प्रकाश है। तो सूर्य जो है एक इसको कोर बोलते हैं ऊपर में, और सबसे अंदरूनी भाग है यह नाभिकीय संलयन। इस जो है सूर्य में नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है इतना रोशनी होता है, वो हमेशा जलते रहता है। तो इसमें कौन? 2 गैस ही रहते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। और इसका तापमान कितना होता है? लगभग 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड। चलिए सूर्य के बारे में यहाँ पे देखते हैं। यह सौरमंडल का प्रधान या मुखिया किसको बोलते हैं? तो सूर्य को। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसका आयु कितना है? तो इसका आयु है 4.6 अरब वर्ष। व्यास कितना है? तो आप यहाँ पे व्यास भी आपका क्लियर लिखा हुआ है। पृथ्वी से लगभग कितना? 110 गुना बड़ा है। तो आपसे ये पूछा जाता है जो सूर्य जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 110 गुना बड़ा है। इसका आयतन पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना जो है बड़ा है। द्रव्यमान पृथ्वी से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 3,32,000 गुना ज्यादा है। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है? तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। और इसके में जो ए मोस्ट भी आई है। इसका जो है रासायनिक संगठन क्या है? तो हाइड्रोजन जो है सूर्य में 71%, हीलियम आपको पाया जाता है 26.5% और अन्य तत्व जो पाया जाता है 2.5%। तो आपको इसमें पूछा जाता है जो सूर्य में कौन कौन सा जो है आपको जो है तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। इसका कोर केंद्रीय भाग का तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? चलिए अब हम लोग जो है ग्रह के बारे में विस्तार से जानते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक का कौन सा ग्रह? बुध, जिसको मरकरी बोलते हैं। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और यह सबसे छोटा ग्रह है। और बहुत कम, ये माने 88 दिन में है यह टोटल सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। यह पूछा हुआ क्वेश्चन 88 दिन पूछता है। वायुमंडल नहीं के बराबर, इस पे वायुमंडल है ही नहीं। दिन बहुत गर्म होती है और रात बहुत ठंडी। सूर्य के नज़दीक है तो सूर्य के कारण जो है दिन में अधिक गर्मी होगी और रात में बहुत ठंडी। और इसका कोई उपग्रह नहीं है। पूछा जाता है बुध का कोई उपग्रह है? तो नहीं। चलिए सूर्य के सबसे नजदीक और गर्म है अधिक, कोई उपग्रह नहीं। जल का यहाँ पे अभाव है, यहाँ पे जल नहीं है। सबसे छोटा ग्रह और सार्वजनिक कक्षीय गति सबसे तेज है। यहाँ पे सार्वजनिक कक्षीय गति तेज है, इसी कारण जो है यह 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। कितना दिन? 88 दिन। और सर्वाधिक तापांतर कितना है? तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका दिन का तापमान हो जाता है। अब हम लोग शुक्र के बारे में जानते हैं। इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन भी कहते हैं। यह सबसे चमकीला ग्रह होता है, सबसे गर्म ग्रह भी इसी को बोलते हैं। सुबह और शाम का तारा भी इसको बोलते हैं। इसका भी कोई उपग्रह नहीं। तो आपसे पूछा जाए कौन सा 2 ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। चलिए पृथ्वी के निकटतम है यह। सौर मंडल का सबसे चमकीला एवं गर्म गृह सतह किसका है? तो शुक्र का है। इस संगठन इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। इसके संगठन सतह में कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल जो है गैस पाया जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा शाम में पश्चिम दिशा एवं सुबह में पूर्व दिशा में दिखाई देती है ये। तो आपसे पूछा जाए जो सांझ में जो है किस दिशा में? तो पश्चिम में। और सुबह में पूर्व दिशा में जो कौन सी ग्रह दिखाई देती है? तो शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा और पृथ्वी का जो है भाग्नि ग्रह भी बोलते हैं इसको। घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान
दिखाई देती है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है जो कौन सा ग्रह है जो घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान दिखाई देती है, तो वह शुक्र ग्रह है। दक्षिणाव्रत यानी पूरब से पश्चिम की ओर ही चलती है। किस तरह चलती है यह? पूरब से पश्चिम की ओर। और पृथ्वी जो है किधर से चलती है? ये पश्चिम से पूरब की ओर। यह पूरब से पश्चिम का, इसका कोई उपग्रह नहीं है। चलिए अब देखते हैं अब हम लोग देखते हैं सूर्य से क्रम में तीसरा ग्रह। तो जीवन वाला एकमात्र, यहीं पे जो है जीवन संभव है। जल की उपस्थिति के कारण इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं। 71% भाग जल से ढका हुआ है और इसका मात्र एक उपग्रह जिसको चंद्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमा। पूछा जाता है जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा। और इसी ग्रह पर जो है वायुमंडल है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी गैस जो है आपको इसी पे है। चलिए अब देखते हैं पृथ्वी। इसको जो है सौर मंडल का 5वां सबसे ग्रह कहते हैं। आकार की दृष्टि से जो है इसको क्या कहेंगे? सौर मंडल का 5वां ग्रह। सौर मंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह इसी को बोलते हैं। नीला ग्रह भी इसको बोलते हैं। जल की उपस्थिति के कारण यह एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। और इस एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह इसका कौन सा है? तो चंद्रमा है। कौन सा? चंद्रमा। और दूसरा निकटतम तारा जो है इसका प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। चलिए अब हम लोग देखते हैं मंगल ग्रह। क्रम से सूर्य के अनुसार चौथा, इसको हम लाल ग्रह बोलते हैं। लाल ग्रह क्यों? तो इसको लोहा की अधिकता यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड, और यहाँ की मिट्टी भी लाल होती है। भविष्य में मानव बस्ती की यहाँ की संभावना है और यहाँ पे जो है आपको चल भी रहा है प्रक्रिया जो है। उपग्रह, इसका 2 उपग्रह काफ़ी महत्वपूर्ण है, फोबोस और डीमोस। चलिए यहाँ पे देखते हैं लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड मृदा जो है लाल मृदा के कारण। अक्ष का झुकाव, दिन का मान पृथ्वी, या टोटल जो है इसका अक्ष का झुकाव, दिन का जो है समय अंतराल पृथ्वी के समान ही है। बुध के बाद दूसरा सबसे छोटा उपग्रह। 2 प्रमुख उपग्रह है इसके, फोमोस डीमोस। और सबसे बड़ा ज्वालामुखी वीवीआई है ये। सबसे बड़ा जो है ज्वालामुखी जो है ओलिपस मेसी सौरमंडल का इसी ग्रह पे है। तो पूछा जाता है जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओपिलस मेसी सौरमंडल का कहाँ पे है, तो मंगल ग्रह पे है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निकस ओलंपिया, जो एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है, या कहाँ पे है, तो यह मंगल पे है, मंगल ग्रह पे है या मार्स पे है। इसका मिशन जो है मंगल ग्रह के लिए मंगलयान है। कौन सा है? मंगलयान है। अब हम लोग देखते हैं बृहस्पति। यह क्रम में 5वां है। यह सबसे बड़ा ग्रह होता है और यह गैसीय ग्रह है। सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, तो जुपिटर के पास है, यानी बृहस्पति के पास है। बड़ा धब्बा, और यहाँ पे तूफान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं और इसके काफ़ी उपग्रह है। तो चलिए यहाँ पे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो है ग्रह, इसको पीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? SO2 के कारण जो है इसको पीला भी बोलते हैं। सबसे कम परिभ्रमण काल जो है इसी का है। सबसे बड़ा है तो स्वाभाविक है इसको ज़्यादा समय लेगा घूमने में। चारों ओर सिलिकेट से निर्मित वलय और विद्यमान है यहाँ पे। और चंद्रमा शुक्र के बाद तीसरी सबसे चमकीली ग्रह है, यानी चंद्रमा और शुक्र के बाद जो है तीसरी सबसे चमकीली ग्रह भी इसको बोलते हैं। एक विशाल तूफान ग्रेट रेड स्पॉट विद्यमान है। एक यहाँ पे विशाल तूफान आते हैं जिसको बोलते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। तो आपसे पूछा जाए ग्रेट रेड स्पॉट तूफान जो है किस ग्रह पे आते हैं, तो वह बृहस्पति पे। हाइड्रोजन, हीलियम तथा अन्य गैसों से भरा वायुमंडल है यहाँ पे। और गैलीलियो के द्वारा खोजे गए उपग्रह 4 उपग्रह है। और इसका गैनीमीड, ये पूछा जाता है गैनीमीड, वीवीआई है जो गैनीमीड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, वह किसका है, तो वह बृहस्पति का है। किसका है? बृहस्पति का। चलिए अब हम लोग सूर्य के क्रम के अनुसार छठा ग्रह देखते हैं, शनि। इसको हम काला ग्रह भी बोलते हैं। इसमें वलय यानी छल्ले वाला ग्रह भी बोलते हैं। रिंग टाइप का जो होता है किस ग्रह में, तो वह शनि में। आकार में दूसरा है, बृहस्पति के बाद जो है दूसरा। घनत्व सबसे कम होता है और इसका जो है उपग्रह कौन सा है, टाइटन। टाइटन आप सुने होंगे, घड़ी, एक कंपनी घड़ी का ब्रांड भी है। तो यहाँ पे अब देखते हैं सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह और एक गैस जो है दानव और विशाल पिंड हाइड्रोजन और हीलियम है इसमें। चारों ओर चट्टानों एवं बर्फ टुकड़ों से बने छल्ले हैं, जिसको खोज जो है रिंग को कौन किया था, गैलीलियो ने किया था। सबसे ज्यादा उपग्रह 146
इसी पे फरवरी 2025 के अनुसार, यह फरवरी करेंट है 2025 के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है, तो पहले बृहस्पति था लेकिन अब शनि हो गया 146। इसका घनत्व पानी से कम है, पानी पर जो है इस पर तैरना जो है क्या है, संभव है। काला रंग है किसके गैस के, N2 के कारण जो है इसका रंग क्या है, काला है। उपग्रह सबसे बड़ा तो टाइटन है, कौन सा है, टाइटन है। बुध के आकार के समान जो है यह टाइटन जो है इसका उपग्रह वो है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ग्रह की ओर। चलिए अब हम लोग देखते हैं अरुण के बारे में। यह बहुत ठंडा जो है ग्रह है, कितना है, तो यह काफी ठंडा ग्रह है। अक्ष लगभग लेटा हुआ है इसको जो है हरे नीले रंग का है और इसके 27 उपग्रह है। अब यहाँ पे देख लीजिए इसके खोजकर्ता कौन है, तो विलियम हर्शेल। तीसरा सबसे जो है बड़ा ग्रह इसका त्रिज्या है। चौथा सबसे बड़ा ग्रह द्रव्यमान है। रंग इसका हरा मीथेन के कारण है। तो पूछा जाता है हरा ग्रह किसको बोलते हैं, तो अरुण के बोलते हैं। इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं और यह सबसे ठंडा ग्रह है। हाइड्रोजन हीलियम से बना वायुमंडल है यहाँ पे। शुक्र की तरह दक्षिणाव्रत परिक्रमा और पूर्व से पश्चिम की ओर, यह जो है किधर, पूर्व से पश्चिम की ओर यह चक्कर लगाती है। शुक्र और ये दो ग्रह है जो जो आपको पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं और बाकी सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटेनिया है, सबसे बड़ा है। कौन सा ग्रह, तो टाइटेनिया। चलते हैं और ये हमारा लास्ट है वरुण, नेपच्यून। यह सबसे दूर है, यानी सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो वरुण है। सबसे तेज हवाएं यहीं पे चलती है। नीले रंग का है ये और इसका उपग्रह कौन सा है, तो ट्राइटन, टाइटन। चलिए तो ये जो है वरुण हो गया। तो सूर्य से सबसे दूर बर्फ का विशाल ग्रह, या इस पे बहुत काफी सूर्य का सबसे दूर है तो इस पर बर्फ का बहुत विशाल जो है यह ग्रह है, काफी उस पर बर्फ ही है। रंग नीला हरा है मीथेन गैस के कारण। सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा और तीसरा सबसे भारी ग्रह है और ये जो है हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना वायुमंडल है। तो इसका जो है किसके है, हाइड्रोजन और हीलियम से है। इसको खोजकर्ता कौन थे वरुण ग्रह के, तो जोहान गैले एवं अरविन ले बेरियर जो है 1846 में किए थे। और इसका एक उपग्रह जो है वीवीआई उपग्रह है, ट्राइटन और नेरीड। अब चलते हैं जो पॉइंट बताते हैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको प्रश्न ऐसे पूछेगा जो आंतरिक ग्रह कौन सा है और बाह्य ग्रह कौन सा है। तो यहाँ देखिए ये आपका हो गया बुध, बुध के बाद जो आपका यह शुक्र, शुक्र के बाद यह पृथ्वी और पृथ्वी के बाद यह मंगल। तो इसको ये चारों ग्रह को हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह, क्या बोलेंगे, आंतरिक। और यहाँ पे देखिए जुपिटर का मतलब होता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह चारों है बाह्य ग्रह है। और यह दोनों के बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह जो है परिक्रमा करते हैं। कौन से ग्रह, क्षुद्र ग्रह कहाँ पे पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। अब देखते हैं इसको विस्तार से पढ़ते हैं आंतरिक के बारे में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यह चारों क्या है, तो आंतरिक है, जिसको पार्थिव आंतरिक भी बोलते हैं। चट्टानी ठोस पदार्थ से निर्मित है, ठोस सतह है, कम उपग्रह है इसके और छल्ले रिंग का इसमें अभाव होते हैं। अपेक्षाकृत यह छोटे ग्रह है यह चारों, इसलिए इसको आंतरिक बोलते हैं। अब बाह्य में देखिए कौन सा है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह गैसीय ग्रह है। यह चारों कौन सा है, गैसीय। और उपग्रहों की संख्या इसमें अधिकता है। और छल्ले यानी रिंग युक्त ग्रह है। अपेक्षाकृत जो है यह चारों ग्रह क्या है, 12 है, इसीलिए इसको बाह्य ग्रह भी बोलते हैं। तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है प्रश्न जो कौन सा इसमें आंतरिक ग्रह है, आपको ऑप्शन में दे देगा और उसमें से क्या होगा, आपको छांटना होगा। अब देखते हैं बौना ग्रह। तो प्लूटो को हम बौना ग्रह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बौना ग्रह। तो कौन कौन से बौना है, उसके बाद सीरिस है, हाउमिया है, माके है और एरिस है। 2006 में प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। कब हटा गया, 2006 में। और पूछा जाता है प्लूटो को बौना ग्रह जो है के श्रेणी में जो है कब से रखा गया, तो 2006 में। कब रखा गया। अब देखते हैं परीक्षा के लिए उपयोगी बिंदु। सूर्य किससे बना है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, आप पढ़े थे ही। चलिए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। और कहीं कहीं आपको देगा एक संलयन भी ऑप्शन में रहता है, नाभिकीय विखंडन। तो विखंडन आपको परमाणु बम रिएक्टर पैमाने पे जो बिजली उजली उत्पादन होते हैं उस पे है। और सूर्य पूछा जाए तो नाभिकीय संलयन।
सूरज की सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? तो कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोना। सूरज के धब्बे किस परत में होते हैं? तो प्रकाश मंडल में पाए जाते हैं। किसमें? यह प्रकाश मंडल में पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तत्व ग्रह से। आपको पूछा जाए जो सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो गया? तो शुक्र हो गया। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होगा। भोर का तारा, सांझ का तारा, इसको शुक्र को बोलते हैं। पृथ्वी का जुड़वा बहन भी शुक्र को ही बोलते हैं। अब देखते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? तो बृहस्पति हो गया, और इसको पीला ग्रह भी बोलते हैं। नेक्स्ट, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध हो गया, और यह जो है 88 दिन में जो है सूर्य के चक्कर काट लेते हैं। कितने? 88 दिन में ही काट लेते हैं, और इसके कोई उपग्रह नहीं है। बुध और आपको शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, जीरो है इसका उपग्रह। लाल ग्रह किसको बोलते हैं? तो मंगल को बोलते हैं। लाल ग्रह किसको बोलेंगे? मंगल को बोलते हैं। यहाँ की मिट्टी भी लाल पाई जाती है, और इसी पे जो है एक संभव भी है मनुष्य को रहना भी। उसके बाद अगला देखते हैं जीवन वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी। और पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। काला ग्रह किसको बोलते हैं? तो शनि को बोलते हैं। चलिए आज जो है यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।